हेलो एवरीवन, एक बार फिर से AW365D पे आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी अच्छा हूं और इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बड़े स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट क्लास में आपको बताया गया था फिगर ऑफ स्पीच में कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं, कैसे अपने रियल लाइफ में, रियलिस्टिक लाइफ में कैसे हम उसे क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करा दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने वॉच नहीं किया है उस क्लास को, तो आप वहां से चेकआउट करके क्लास को सबसे पहले वॉच कर ले, ताकि फिगर ऑफ स्पीच आपको हर एक फिगर ऑफ स्पीच जो सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन अभी तक आपको पढ़ाया गया है, और जो बोर्ड के बच्चे हैं और कहीं ना कहीं पोएटिक डिवाइस उनके एग्जाम में पूछता है, वो आपका धीरे धीरे एक हफ्ते विद इन 10 डेज के अंदर आपको सारे पोएटिक डिवाइस पढ़ा दी जाएगी। तो चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, यूपी बोर्ड का बच्चा, जो भी क्वेश्चन आपसे आते हैं रिलेटेड पोएटिक डिवाइस से, वो आपका यहाँ पे सब धुआं धुआं होने वाला है। तो मेरे साथ बस बने रहिए मेरे भाई। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट सुनिए एक्सप्लेनेशन को, देन आफ्टर आप क्या करिए, कहीं से भी पढ़िए। पढ़ने से मतलब है बस नॉलेज होना चाहिए जबरदस्त, क्योंकि नॉलेज होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, कुछ हासिल कर सकते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, ऑक्सीमोरन यानी कि फिगर ऑफ स्पीच में। और कहीं ना कहीं एक चीज आपको याद रखिए कि 9th 10th में भी जो साइड बुक जिनकी चलती है एनसीईआरटी को छोड़ के, उनके एग्जाम में, बोर्ड में, उनके भी एग्जाम में आता है ये फिगर ऑफ स्पीच यानी कि पोएटिक डिवाइस। और क्लास 12th के एग्जाम में यूपी बोर्ड बच्चे हो, यहाँ पे 2 नंबर के आपके क्वेश्चन छप चुके हैं आपके एग्जाम में। ये कह सकते हैं प्रिपरेशन अच्छे से कर लो मेरे भाई, अभी समय है, प्रैक्टिस कर लो, और इससे बढ़िया आपको फिर चांस नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मेरे साथ आप बने रहिएगा। डिफिनीशन देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट को कैसे यहाँ पे कैच करेंगे, और यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखा है हिंदी मीनिंग कैसे निकल के आएगी, कैसे आप क्या करेंगे, और एग्जांपल को यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि ये किसका है, ये कौन से फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ये आता ही आता है। अब यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट की जो कॉन्सेप्ट है आपका ऑक्सीमोरन का, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपका क्या है, अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ माय स्टूडेंट की ऑक्सीमोरन यानी जिसकी हिंदी क्या होती है, विरोधाभास। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें क्या होगा, विरोध होगा, यानी कि विरोधाभास यानी विरोध की क्या होगी, फीलिंग होगी। तो यहाँ हमारा डिफिनेशन भी कुछ आपका ऐसे ही बनेगा, इन द फिगर ऑफ स्पीच टू ऑपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग्स। यानी कि अब यहाँ पे माय डियर समझिए ये क्या कह रहा है, कि ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समस्या आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम थिंग्स, ठीक है, हिंदी एक्सप्लेनेशन आप सुन लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम थिंग्स, यानी कि जब माय डियर क्या होगा कि एक ही वस्तु की बात की जाएगी, और उसमें क्या किया जाएगा माय स्टूडेंट, एक ही वस्तु की, ठीक है, 2 अपोजिट क्वालिटीज क्या की जाएगी आपकी यहाँ पे दिखाई जाएगी। यानी कि 2 आपको अपोजिट क्वालिटीज आपको क्या की जाएगी, आपको दिखाई जाएगी। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि एक ही वस्तु में जब परस्पर क्या करेंगे, 2 विरोधी शब्दों का क्या करेंगे, यूज करेंगे एक ही वस्तु के लिए, तो हमारा ऑक्सीमोरन कहलाता है। क्या कहलाएगा, ऑक्सीमोरन कहलाएगा, यानी कि विरोधाभास कहलाएगा, यानी कि सेम थिंग्स रहेगा लेकिन उसमें 2 अपोजिट क्वालिटीज, मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे 2 अपोजिट क्वालिटीज क्या करेगा, शो करेगा, ये आपका ऑक्सीमोरन कहलाएगा। बहुत ही मेरे साथ माइंड 3 से 4-5 मिनट रहिए। फिगर ऑफ स्पीच में ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि 5 से 6 मिनट की क्लास होगी बस, और इतने में आपको ये कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको डिफिनेशन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, कभी एग्जांपल दिया रहेगा, या फिर कभी एग्जांपल देगा, बोलेगा पिक आउट फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच का नाम है। 3 से इसके ज्यादा उसके पास औकात नहीं है कि कोई कुछ और पूछ पाए आपसे एकेडमिक क्लास में। ठीक है, तो इन द फिगर ऑफ स्पीच 2 अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग्स, एंड सेम थिंग्स यानी कि एक ही वस्तु की जब 2 क्या की जाएगी, अपोजिट क्वालिटीज को क्या किया जाएगा, यहाँ पे बताई जाएगी, वो आपका ऑक्सीमोरन कहलाता है, विरोधाभास कहलाता है। एग्जांपल को फटाफट देखते हैं माय स्टूडेंट, और क्लास को क्या करते हैं हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे कि एग्जांपल को इतना बढ़िया से आपको समझना है कि जो डिफिनेशन दिया है और जो हमारा ये फिगर ऑफ स्पीच में जो ऑक्सीमोरन है, ये आपको बेटर तरीके से क्या हो सके, समझ में आ जाए। तो पहला एग्जाम्पल माय स्टूडेंट, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। अब इसकी हिंदी में नहीं क्या है माय स्टूडेंट, बहुत अजीब सा लिखा है, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। वह नियमित होते हुए भी अनियमित है, वह रेगुलर होते हुए भी क्या है, इरेगुलर है। यानी कि माय स्टूडेंट बात की गई है यहाँ पे ही की, और ये माय स्टूडेंट है क्या कि जो आपका ही है ये रेगुलरली भी है और कैसा है, इरेगुलर भी है। तो यानी कि जो आप दोनों ये क्वालिटी जो देख रहे हैं, ये क्वालिटी आपका ये है, यानी कि सेकंड क्वालिटी हो गई, ये फर्स्ट क्वालिटी हो गई, दोनों प्रीफर कर रहे हैं आपको आपके सब्जेक्ट को, यानी कि ही, उसके लिए कि वो क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वह रेगुलर होते हुए भी क्या है, इरेगुलर है। ओके, समझ में आ रहा है क्या, मजा आ रहा होगा माय स्टूडेंट आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल। यानी कि उसके पास, एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं होने के
कारण या फिर उसके पास कुछ भी नहीं होने के बाद भी ही हैड ऑल, उसके पास सब कुछ है। ये कैसा लॉजिक है? यही तो एग्जांपल माय स्टूडेंट, यही तो समझना है फिगर ऑफ स्पीच में कि यहाँ पे ऑक्सीमोरन है। क्यों है? क्योंकि एक ही वस्तु की बात की जा रही है, यानी कि उसके पास, किसी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी अगर सब कुछ है, तो उस व्यक्ति के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि उसके पास कुछ भी ना होने के कारण सब कुछ है, या फिर उसके पास कुछ भी ना होने के बावजूद भी क्या है, सब कुछ है। तो यानी जब उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ है, मतलब समझ रहे हैं आप यहाँ पे क्या कर रहा है, उसका यहाँ पे अपोजिट क्वालिटीज को क्या कर रहा है, बता रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल माय स्टूडेंट, लाइफ इज बिटर स्वीट। लाइफ क्या है? मीठी कड़वी है, या तो लाइफ क्या है, कड़वी मीठी है, यानी कि लाइफ में मिठास के साथ साथ क्या है, कड़वाहट भी है। तो यहाँ पे लाइफ के लिए माय फ्रेंड आपका क्या किया गया है, यहाँ पे लाइफ के लिए आपको बिटर भी यूज किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बिटर का मतलब कड़वाहट, ठीक है, और स्वीट का मतलब मीठा। यानी कि लाइफ आपकी अगर एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और एक तरफ से लाइफ देखा जाए तो बहुत ही क्या है, बहुत ही कष्ट है, उसमें बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ही स्ट्रगल है। तो ये अगर लाइफ के बारे में आप जब जाएंगे तो बोलेंगे कि वो बिटर स्वीट है, यानी कि कड़वाहट भी है उसमें और स्वीट भी, यानी कि लाइफ कैसी है, कड़वी है, मगर कैसी है, मीठी है। लाइफ क्या है, कड़वी मीठी है, यानी कि मिठास के साथ साथ उसमें कड़वाहट भी है, ठीक है। ये आपका क्या कर रहा है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपके यहाँ पे टू अपोजिट क्वालिटीज को यहाँ पे शो कर रहा है, जबकि लाइफ के लिए दोनों की बात की गई है, यहाँ पे एक ही वस्तु की बात की गई है, ठीक है। इट इज एन ओपन सीक्रेट, ठीक है। ये कैसा है, ये एक ओपन, ये खुला रहस्य है। अब यहाँ पे ओपन का मतलब होता है खुला, सीक्रेट का मतलब होता है माय स्टूडेंट रहस्य। एक बात बताओ, जब कोई भी सीक्रेट रहता है, कोई भी रहस्य रहता है, तो वो खुला कैसे हो सकता है? जब खुला रहेगा तो रहस्य कैसा रहेगा, है ना। एग्जाम्पल को समझना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम्पल को आप समझ पा रहे हैं माय स्टूडेंट, और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में आएगा तो ऐसा आपको फील कराएगा कि यार मैं ऑक्सीमोरन हूँ, मेरे को ठीक करो, या फिर मैं ऑक्सीमोरन हूँ, मेरे सामने लिखो कि मैं ऑक्सीमोरन हूँ, फिगर ऑफ स्पीच वहां पे लिखो, या तो एग्जाम्पल जब देगा तो आप यही याद कर लीजिए, इसमें कोई भी लिख सकते हैं माय स्टूडेंट, ये बहुत ईजी है। यानी कि इट इज वह है, एक खुला रहस्य है, वह एक खुला रहस्य है, ओपन भी है और सीक्रेट भी है। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट क्या कर रहा है कि यहाँ पे टू अपोजिट क्वालिटीज को क्या कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे क्या कहलाएगा, ऑक्सीमोरन कहलाएगा। मजा आ गया होगा माय स्टूडेंट आपको यहाँ पे सीख के, यानी कि छोटा सा 5 to 6 मिनट का क्लास बस है, और इसमें आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख कर, और यहाँ पे हिंदी आप देखते हुए, मैंने हिंदी नहीं लिखा है क्योंकि लिखा लिखा ला दूंगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। और यहाँ पे समझना सबसे बहुत ही आपको जरूरी है। सो माय स्टूडेंट दिल लगा के क्या करिएगा, आप घर पे पढ़ाई करिए जबरदस्त, क्योंकि आपको बार बार चांस मिलेंगे नहीं, और बोर्ड में एक बार रिजल्ट बन गया ना फिर लाइफ टाइम के लिए आपसे जुड़ने वाला है। ये बात आपके माइंड में हमेशा चलती रहनी चाहिए। अगर ये चीज आपके माइंड में नहीं चल रही है तो फिर आगे चल के पछताने वाला भी कहीं ना कहीं बात आती है आगे चल के। तो ये चीज लाइफ में ना रहे, समय है, समय रहते हम क्या करें, अपनी कंडीशन को सुधार ले, तो ये शायद जीवन के लिए बेहतर होगा। या आपको भी अपने लाइफ में क्या करना है, इस्तेमाल करना है, यूज करना है इसको, और इसके बारे में सोचना है बैठ के कि अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पीछे की कंडीशन क्या है। सब कुछ इधर गिर्द घूमती रहती है, आपकी परिस्थितियां आपको ही क्या करती हैं, परिस्थितियां पहली बात तो कभी भी आपके अनुकूल नहीं रहेंगी, आपको उसके देखते हुए ही आगे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो सभी चीजें हम लोग लाइफ से जुड़ी हुई है, इससे हताश नहीं होना है। एक बार आप अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है, और अच्छे से इसका नोट्स बनाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर जबरदस्त ग्रामर के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक हमारे साथ आप बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।